तो दुनिया के जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, एक्सपर्ट और ग्लोबल फाइनेंशियल इंडस्ट्री न्यूशन हैं, उन्होंने आज से 10 या 15 साल पहले ही यह कह दिया था कि आने वाले 40 से 50 साल में भारत अमेरिका और चीन को टक्कर देगा। लेकिन शायद किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह पल इतनी जल्दी सामने आ जाएगा, क्योंकि अब वह पल आना शुरू हो चुका है और 46 देश साथ भारत पर धन वर्षा करने के लिए पीछे पड़ चुके। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दरअसल हो यह रहा है कि भारत के लिए जो उम्मीद लगाई गई थी उसका माहौल पूरी तरीके से बन चुका है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, जो 40 से 50 साल बाद होने वाला था वह 10 से 15 साल बाद ही होना शुरू हो चुका है। अब चलिए इस बात को आसानी से समझने की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि अमेरिका और चीन की जो नीतियाँ थी वही आज भारत के हक में काम कर रही है। 90 के दशक में जब पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में शिफ्ट हो गई थी तो उस समय भारत देख रहा था कि लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब वही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर धीरे धीरे भारत की ओर मूव कर रहा है। और जब से डोनाल्ड ट्रंप वापस अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं और उन्होंने बाकी के देशों पर भारी टैरिफ यानी टैक्स लगाने की शुरू की है, तो इसका सीधा असर भारत के फेवर में जा रहा है। अमेरिका की जीडीपी करीब 30 ट्रिलियन डॉलर है, वही चीन की 19.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। लेकिन अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 के अंत तक चीन की जीडीपी और गिरकर 18 ट्रिलियन रह जाएगी। यानी चीन अब स्थिर हो चुका है। अब यह तो अब आपने कई बार सुना होगा कि अमेरिका ने 20 से ज़्यादा देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA साइन करके चीन ने भी अपने कई बिजनेस पार्टनर देशों के साथ पार्टनरशिप और सेक्टोरियल ट्रेड डील कर रखी है। अब आप पूछेंगे इस डील से क्या होता है, तो इससे होता यह है कि इन देशों की कंपनियां एक दूसरे के मार्केट में बिना टैक्स के सामान बेच सकती हैं, फैक्ट्रियां लगा सकती हैं और बिना ज़्यादा रोक टोक के कारोबार कर सकती हैं। इससे एक्सपोर्ट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट आता है, नौकरियां बढ़ती हैं और जीडीपी बढ़ती है। अब अगर हम इतिहास देखें तो 40 से 50 साल पहले दुनिया अमेरिका के साथ FTA के लिए कतार में लगी रहती थी। फिर यही हाल है 15 से 20 साल पहले चाइना के साथ हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे यही हालात भारत के साथ बन रही हैं। पहले जब भारत किसी देश के साथ FTA की बात करता था तो सामने वाला देश 10 शर्तें लगा देता था कि यह करो वो करो, दुनिया भर का फलाना ढिमकाना करो, तब सोचेंगे कि तुम्हारे साथ FTA करना है कि नहीं। लेकिन अब माहौल पूरी तरह पलट चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब वही देश भारत से कह रहे हैं कि अरे भैया डील जल्दी करो वरना हमारा काम बिगड़ जाएगा। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी खबर यह है कि यूरोपीय यूनियन से लेकर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक सब भारत के दरवाजे खटखटा रहे हैं। सब कह रहे हैं कि हमें भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है और वह भी बहुत जल्दी से। जो देश पहले सालों तक बस बातें घुमाते थे अब वह खुद आकर कह रहे हैं चलो डील करो और सारा काम तेजी के साथ किया जाएगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के बाद हर देश चाहता है कि भारत के साथ अपने फ्री ट्रेड डील को फास्ट ट्रैक पर डाला जाए। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने से पहले भारत करीब 30 से ज़्यादा देशों के साथ FTA की बातचीत कर रहा था, लेकिन अब यह संख्या 45 पार कर चुकी है। भारत की कोशिश है कि 2025 खत्म होने से पहले इन सभी डील्स को साइन कर लिया जाए, जिसमें सबसे पहला नाम आता है यूरोपियन यूनियन का। फ्रांस और जर्मनी समेत पूरे 27 देशों की यूरोपियन यूनियन ने आधिकारिक स्टेटमेंट दिया है कि अब वक्त आ गया है भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का। जर्मनी के विदेश मंत्री ने तो साफ साफ कहा है कि अमेरिका के टैरिफ के बाद अब भारत के साथ ट्रेड डील साइन करना जरूरी हो गया, वरना हम पीछे छूट जाएंगे। यानी अब उनके लिए भारत के साथ समझौता करना एक मजबूरी बन गया है। जहां इसके बाद नंबर आता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC, जिसमें 6 देश आते हैं, जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE शामिल है। इनमें से UAE ने तो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले ही साइन कर लिया। अब बाकी के 5 देश कह रहे हैं कि जल्दी से अगली मीटिंग रखो, हमें भी साइन करना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं,
सेंट्रल एशिया के 5 देश आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस, ये सब मिलकर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन बनाते हैं और भारत उनके साथ भी एफटीए की बातचीत कर रहा है। अब इन 27 यूरोपियन यूनियन ने 6 गल्फ को कोऑपरेशन काउंसिलिंग और 5 यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के देश को मिलाकर 38 देश तो हो ही गए। इसके अलावा और भी कई देश हैं जो भारत से अलग अलग इंडिविजुअल डील्स पर काम करें और लाइन में लगे। जहां इसी होड़ में दक्षिणी अफ्रीका से चिली हाल ही में भारत आया था, सीधे मोदी जी से मिला और बोला हमें भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है। और इसी तरह ब्रिटेन भी अब कह रहा है कि बस अब और डील नहीं करना, जल्द से जल्द डील फाइनल करनी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, पेरू, श्रीलंका सब डील करने की लाइन में है। अगर इन सबको जोड़ दे तो भारत अभी भी कुल लगभग 45 से 50 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक्टिव बातचीत कर रहा है। और सोचे कि अगर ये सारे एफडीए साइन हो जाते हैं तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को सीधे 50 देशों के मार्केट में एक्सेस मिलेगा, यानी बिना ज़्यादा टैक्स के सीधे माल बेचो और प्रॉफिट को धक्का-धक कमाते जाओ। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये देश अब भारत की तरफ क्यों भाग रहे हैं? तो इन सब की वजह कहीं ना कहीं एक ही बन रही है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके टैरिफ, जिससे अब अमेरिका की मार्केट में घुसना इतना आसान नहीं रहा है। हर देश के प्रोडक्ट्स पर भारी टैक्स लग रहा है। इसीलिए सबको एक नया मजबूत और भरोसेमंद पार्टनर चाहिए और वह है भारत। जापान, ब्रिटेन, कनाडा, चाइना सबकी मार्केट नीचे आ रही, लेकिन भारत की मार्केट में हल्का सा ही असर पड़ा है और ये देश इस बात पर नज़र डाल रहे हैं कि जब दुनिया की ग्रोथ रुक गई थी तब भी भारत तेज़ी से ग्रो कर रहा था और आने वाले कुछ सालों में भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक वाला देश। फिलहाल चलिए बात करते हैं कि अगर 45 से 50 देशों से एफटीए साइन हो जाते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहला फ़ायदा यह है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स और सस्ते होंगे, दुनिया में उनकी डिमांड बढ़ेगी। साथ ही जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, यानी नई नौकरियां भी इंक्रीज होगी और खासकर मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई सेक्टर में बूम आएगा। इसके अलावा दूसरा बड़ा फ़ायदा यह होगा कि विदेशी कंपनियां भी भारत में इन्वेस्ट करेगी और अपने प्लाट लगाएंगी, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और स्किल्ड वर्क फोर्स को फ़ायदा होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि भारत की फार्मा, आईटी, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि भारत दुनिया का लो कॉस्ट हाई स्किल्ड सुपर पावर बन रहा है। लेकिन फिर भी एक बात तो तय है कि दुनिया बदल रही है, हर दिन नए फैसले लिए जा रहे हैं और कोई देश पलटी मार रहा है तो कोई ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन हमारा भारत किसी से पीछे ना रह जाए, इसका पूरा ध्यान भारत सरकार को रखना चाहिए और जिस तरीके से मौके का फ़ायदा उठाया जा रहा है, इसी तरीके से किसी भी मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। हालांकि चीन जैसे देश भले ही टैरिफ की मार झेल रहे हैं, लेकिन भारत अभी भी इतना जल्दी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को मामले में इनका टक्कर नहीं ले पाएगा। बाकी लगभग 45 से 50 देश भारत से एफटीए करना चाहते हैं। इसको लेकर आपका क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।